बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज कराची मैट्रिक बोर्ड के हवाले से दो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर तो वहाँ पे सेक्रेटरी तैनात होने के हवाले से, और दूसरी ख़बर ये है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल गुज़िश्ता कई दिनों से किया है कि मैट्रिक बोर्ड साइंस ग्रुप का रिज़ल्ट कब आ रहा है। आपको पता है कि जो इम्तिहानात हुए थे मई में, 8 मई से इम्तिहानात शुरू हुए थे, जिसमें जमात नाम और दाम दोनों के थे, साइंस और जनरल दोनों ग्रुप के थे। और फिर उसके बाद अभी तक अब ज़ाहिर रिज़ल्ट आना है, उसमें जो ड्यू टाइम है वो टाइम अभी मौजूद है, बाकी है। अब ये रिज़ल्ट कब आएगा? ये रिज़ल्ट यकीनन आज जो हमारी बात हुई वहाँ के कंट्रोलर इमरान तारिक भट्ट साहब से, उन्होंने हमें ये बताया कि जी रिज़ल्ट जो है वो 20 से 30 सितंबर के दरमियान किसी भी वक्त अनाउंस कर दिया जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा। इस वक्त जो धाम के लोग थे, 10वीं क्लास के लोग थे, जिन्होंने बच्चों ने इम्तिहान दिया 10वीं क्लास के, वो 1,90,690 तलबा व तलबात बनते हैं जिन्होंने 8 मई से इम्तिहानात बाकायदा दिए थे साइंस ग्रुप के। और फिर इसमें टोटल जो लोग थे साइंस और जनरल ग्रुप दोनों के, उन टोटल की तादाद 3,93,264 बनती है। इसमें से साइंस के जो थे वो 1,90,690 तलबा व तालबात हैं जिनके रिज़ल्ट तैयार होने के मराइल में हैं, बिल्कुल यानी कि एंड में हैं। और अब से ज़ाहिर है 1-2 हफ़्ते बाद ये रिज़ल्ट मार्केट में हो जाएंगे, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख के दरमियान ही ये रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिज़ल्ट अनाउंस होने के साथ ही इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल अपडेट बताएंगे कि क्या सिलसिला है, कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। इसके साथ साथ दूसरी खबर यह है कि मैट्रिक बोर्ड में 2016 से 7 मार्च 2016 से लेके अब तक जो सेक्रेटरी थे, ये कायम मकाम सेक्रेटरी वहाँ पे तैनात थे, सैयद मोहम्मद अली शाइक। उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी सीट पर बैठ कर के मामलात को चलाया। बुनियादी तौर पर वो ग्रेड 19 के अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि जितने भी स्कूल हैं कराची में जो मैट्रिक बोर्ड के साथ जिनका इल्हाक है, उनके वो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं उनकी। उनका डेजिग्नेशन ये था, लेकिन उनको सेक्रेटरी ना होने की वजह से कायम मकाम सेक्रेटरी का चार्ज मिला हुआ था। लेकिन अब मैट्रिक बोर्ड की तारीख़ में पहली बार किसी ऐसे अफसर ने जिसने रेगुलरली PhD की हो, उन्होंने बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात पर डॉक्टर नवीद अहमद साहब ने PhD की है हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उनकी तरक्की भी हुई ग्रेड 19 में, और इस वक्त वो ग्रेड 19 में बीइंग अ सेक्रेटरी अपनी खिदमात मैट्रिक बोर्ड में आज से सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से आज ही उन्होंने चार्ज लिया और शाइक साहब ने उनको चार्ज दिया। इससे पहले भी 3 दफ़ा डॉक्टर नवीद अहमद कायम मकाम के तौर पर खिदमात सेक्रेटरी की सीट पर अंजाम दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इस चीज़ को सराहा है, मैट्रिक बोर्ड के लोगों ने, दीगर प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन की जितनी भी एसोसिएशन्स हैं, जितने भी स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है उन्हें और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपका इस हवाले से क्या कहना है, ज़रूर आपने हमें बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।